और भगवान ने राज्य संभाला है। अब आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, आप स्वीकार कर लेंगे? कुछ मांगूंगा, स्वीकार कर लेंगे? धन नहीं मांगूंगा, एक वचन मांगूंगा। अब मेरा प्रिय विषय शुरू हो रहा है, उद्धव गोपी संवाद। और ये बड़ा आध्यात्मपूर्ण है, प्रेम संवाद है। तो आप लोग कृपया शांत होकर बैठेंगे, ऐसा निवेदन है। बिल्कुल, तब सुनाएंगे। सुनाएं कि नहीं? अब सुनो। भगवान कन्हैया एक बार दरबार में विराजे हैं। राधा रानी का वो सही समय है। भगवान जिस समय यमुना जी में स्नान करने जाते हैं तो किशोरी जी के द्वारा भेजा हुआ पुष्प एक दोने में रख के आता है और भगवान कन्हैया को मिल जाता है। भगवान कन्हैया उस पुष्प को लाते हैं और पूजा के घर में रखते हैं। एक दिन ध्यान लगा रहे थे, उन्हीं पुष्पों को देख के तो अचानक किशोरी जी का मुखार बिंद दिख गया, चेहरा दिख गया। भगवान कन्हैया गंभीर हो गए। और कितने गंभीर हुए कि भोजन भी नहीं किया। देवकी जी ने कहा, उद्धव हम तो बड़े हैं, कन्हैया हमें नहीं बताएगा, तुम उसके सखा हो, तुम पूछ के आओ। तो ये उद्धव कौन थे? वृषणीनां प्रवरो मंत्री उद्धवो बुद्धि सत्तमा। वृषणीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतासका। शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव। और देवगुरु बृहस्पति परम विद्वान, और विद्वान का परम प्रिय शिष्य तो विद्वान ही होगा ना, अखंड विद्वान। वो प्रेम को नहीं मानते थे। अगर आप लोग शांत रहेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। वो प्रेम को नहीं मानते थे, तो वो किसको मानते थे? देवगुरु बृहस्पति के जो शिष्य थे उद्धव, वो विद्वान थे, ज्ञानी थे। प्रेम को नहीं मानते थे, वो ज्ञान को सर्वोपरि मानते थे। भगवान कन्हैया के पास आए, कन्हैया क्या हुआ है, क्यों उदास हो, तुम्हारी आंखें क्यों नम है? तो बोले, उद्धव तुम्हारे मतलब का विषय नहीं है, तुम्हारे मतलब का टॉपिक नहीं है। बोले क्यों, ऐसा क्या है? बोले नहीं, ये प्रेम का विषय है, भक्ति का विषय है, श्रद्धा का विषय है, और आप ज्ञानी हैं, आप परम ज्ञानी हैं। बोले नहीं, बताओ तो सही, सुन लोगे? हाँ। तो भगवान ने बताना शुरू किया। मोहे ब्रज बिसरत नाही, मेरे उधो भैया ब्रज मोहि बिसरत नाही। मेरे उधो भैया ब्रज मोहि बिसरत नाही। मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। मेरे उधो प्यारे ब्रज मोहि बिसरत नाही। मेरे उधो प्यारे ब्रज मोहि बिसरत नाही। मेरे उधो भैया ब्रज मोहि बिसरत नाही। मैं उस वृंदावन को नहीं भूल पा रहा जहाँ गरीबी तो थी, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे, प्रेम बहुत था। आज के समय में लोगों के मकान पक्के हैं लेकिन दिल कच्चे हैं। पहले लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे लेकिन दिल पक्के हुआ करते थे। दिखावा नहीं था, आज दिखावा है। उद्धव जी, हम अपना वो गांव वृंदावन भूल नहीं पा रहे। बोले क्या रखा है उन गांव के गंवार गोपी ग्वालों में? बोले प्रेम है। बोले प्रेम कोई विषय नहीं होता, आप तो ब्रह्म है। बोले प्रेम बहुत ऊंची पराकाष्ठा है मान्यवर, दूषित प्रेम नहीं है। प्रेम प्रेम होता है, प्रेम की कोई उपमा नहीं होती। प्रारंभ हुआ ये प्रेम प्रसंग, मैं भी प्रारंभ करता हूं। दुनिया में 3 शब्दों का निर्माण हुआ। सुनने के मूड में हो कि नहीं? एक बार बुद्धवार वाला हाथ उठाओ तो ध्यान से सुनना। दुनिया में 3 शब्दों का निर्माण हुआ है, प्रेम, प्रीति और प्यार। प्रेम, प्रीति और
प्रेम परमात्मा कोटि का विषय है, प्रीति आध्यात्म कोटि का विषय है और प्यार काम कोटि का विषय है। इसलिए इसकी चर्चा नहीं करेंगे, प्रीति और प्रेम की चर्चा करेंगे। प्रीति किसको कहते हैं यहाँ से चलेंगे। प्रीति में दो मिलते हैं, लेकिन दोनों अपने मिलन के लिए नहीं मिलते, अपने आप को मिटा के संसार का भला करने के लिए मिलते हैं। प्रीति का परिणाम विरह, रत का परिणाम मिलन। वो प्रीति नहीं परिभाषित है जिसमें संभव हो आलिंगन, वो प्रीति नहीं परिभाषित है जिसमें संभव हो आलिंगन। प्रीति क्या है? प्रीति क्या है? हल्दी को हथेली पे रखो, हल्दी को हथेली पे रखो, सारे काम शांति से। हल्दी को हथेली पे रखो, चूने को भी हथेली पे रखो। प्रैक्टिकल करा रहा हूं। और उस चूने और हल्दी को लेके हाथ पे रगड़ दो, ना हल्दी पीली रहेगी ना चूना सफेद रहेगा। रहमन प्रीत सराहिए मिलत होत रंग दून, जो जर्दी हल्दी तजे तजे सफेदी चून। हल्दी ने अपने रंग को छोड़ा, चूने ने अपने रंग को छोड़ा, दोनों अपने अपने आप को मिटा दिया। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। न हल्दी पीली रही न चूना सफेद हो गया, एक नया लाल रंग बन के तैयार हो गया। ये प्रीति है, प्रीति। अब प्रेम की बात करें ना, अब प्रेम की बात करें। प्रेम क्या है? प्रेम परमात्मा कोटि का विषय है, आध्यात्म कोटि का विषय है। ये प्रेम है क्या आखिर? इस प्रेम की इतनी व्याख्या आचार्य जी आप क्यों कर रहे हैं? अरे प्रेम ही तो परमात्मा है। प्रेम में एक विद्वान ने कहा, भारत के विद्वान ने, प्रेम में मांग नहीं होती, कोई डिमांड नहीं होती, प्रेम में समर्पण होता है। तू तेरा तुझ में, प्रेम में मैं मेरा मुझ में नहीं रहता, स्वार्थ नहीं होता, प्रेम ही तो है। और जब आप आरती करते हैं तब उस प्रेम के वशीभूत होके कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये प्रेम है। प्रेमी तू की भाषा जानता है और ज्ञानी मैं की भाषा जानता है। प्रेमी घाट पे ढूंढता है और ज्ञानी घर में ढूंढता है। ज्ञानी का शब्द क्या होता है? सो हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, हम हैं हम हैं हम हैं। लेकिन प्रेमी क्या कर? ज्ञानी घाट घर में ढूंढता है और प्रेमी घाट पे ढूंढता है। ज्ञानी कहता है मेरा मुझ में मुझसे, प्रेमी कहता है तेरा तुझ में तुझसे, तेरा है तेरा है तेरा है। ज्ञान में मैं होता है, प्रेम में तू होता है। एक रूस के विद्वान ने कहा पुराना सोना और पुराना प्रेम जितना तपाया जाएगा उतना निखर के आएगा। एक अमेरिका के विद्वान ने भी एक बात का विश्लेषण किया खूब खोज करने के बाद। स्त्री का प्रेम कानों से और पुरुष का प्रेम स्त्री का प्रेम कानों से और पुरुष का प्रेम आंखों से होता है। स्त्री गुणों को सुन के प्रेम करती है और पुरुष आंखों से देख के करता है। और प्रेम अनुभव का विषय है। प्रेम में प्रेमी कलम की भाषा में लिख नहीं सकता, जुबान की भाषा में बोल नहीं सकता। प्रेम अनुभव का विषय है। जैसे हवा को किसने देखा? हुआ सीन नाइदर यू नॉर आई बट वी कैन फील इट। हम इसे महसूस करते हैं कब? जब हवा चलती है, पसीना आ रहा होता है, ठंडा ठंडा लगता है, तब लगता है कि आहा परमात्मा ने हवा को चला दिया। ये परमात्मा जो न दिखे वो प्रेम है। हिमालय, उत्तराखंड का हिमालय समुद्र से बहुत प्रेम करता है, बहुत तगड़ी मित्रता है, लेकिन मिलते नहीं है। वो मिल जाएंगे तो सृष्टि को नष्ट होना पड़ेगा, न पहाड़ रहेगा न समुद्र रहेगा, इस सृष्टि जल में हो जाएगी। लेकिन याद आती है तो मिलन कैसे करते हैं? मिलन की भी परिभाषा सुनो। पर्वत ने नदियां भेजी सागर सम्मेलन करने को, पर्वत ने नदियां भेजी सागर सम्मेलन करने को। ये प्रेम है। न तन से प्राण जाता है न प्राणाधार मिलता है। किसको दिखाऊं बढ़ते दर्द की मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कोई उपचार मिलता है। दूर रहकर भी उनसे न जाने क्या क्या बात होती है। जब इस हृदय के तार से उस हृदय का तार मिलता है, जहां कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु दिखलाई देता है, उसी मानस में हमको सांवरा सरकार मिलता है। एक बात बताना बुधवार वालों, आपको जैसे भगवान मिल जाए बाई चांस तो कहां बैठाओगे? दिल में, है ना? लेकिन एक ऐसे संत भी हुए जिन्होंने एक अलग स्थान दिया। जानते हो कौन थे? अभी समझ जाओगे। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो
फायदा भी है। जानते हैं वो फायदा क्या है? सुनिए वो फायदा क्या है। जैसे हम काला चश्मा लगाएंगे तो सामने काला दिखेगा, नीला लगाएंगे तो नीला दिखेगा, सतरंगी दिखाएंगे तो सतरंगी दिखेगा। लेकिन जब नैनों में नंदलाल बस जाएंगे, भगवान बस जाएंगे, सिया राम बस जाएंगे, तो दुनिया कैसी दिखेगी? विद्वान लोग बैठे हैं, सिया राम मैं सब जग जाने और करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। ये दुनिया में हमें भगवान दिखने लगेगा, फिर न मुझसे आपका झगड़ा होगा, ना आपका हमसे झगड़ा होगा, फिर क्या होगा? प्रेम ही प्रेम होगा। बोलो राधे कृष्ण। ये प्रेम है। नारद जी एक बार बोले, भगवान आप इतना प्रेम क्यों करते हैं ब्रज के गमार गोपी वालों से? भगवान ने कहा कि अभी उदाहरण मिल जाएगा इनको। भगवान ने सिर पे हाथ रखा, कुछ बोले नहीं। नारद जी ने कहा क्या हुआ? भगवान बोले कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कैसे जाएगा? अगर कोई भक्त अपना पैर की धूल मेरे मस्तक पे लगा देगा, मेरा दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नारद जी के दिमाग में ये नहीं आया कि वो भी तो भगवान के भक्त थे। लेकिन नारद जी ने कहा कि अगर मैंने इनके मस्तक पे धूल लगाई तो इनका दर्द सही हो जाएगा, लेकिन मुझे नरक में जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने भी मना कर दिया, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, पूरे सृष्टि ने मना कर दिया। तब नारद जी एक दिन उदास होके वृंदावन में एक कुएं के किनारे पे बैठ गए। गोपी वालों ने नारद जी को घेर लिया कि कन्हैया का कोई संदेश है? बोले कोई संदेश नहीं, अभी मेरा दिमाग भी सही नहीं है। क्या हुआ? अरे तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, बताओ तो सही। अरे क्या बताएं? वो भगवान के सिर में दर्द है, कैसे जाएगा? बोले अगर कोई उनका प्रेमी भक्त अपने चरणों की रज उनके मस्तक पे लगा देगा तो वो दर्द चला जाएगा। नारद जी ने कहते कहते अपनी आंखों को बंद किया तो एक प्रेमिका गोपी ने अपनी एक दुपट्टा बिछाया। सभी गोपी ग्वाल गाय बछड़ों ने अपनी धूल को, पैरों की धूल को झाड़ दिया, एक पोटली बना के दे दी, ले जाओ लगा देना हमारे मोहन को, उसके सर का दर्द सही हो जाएगा। नारद बोले कि आप वास्तव में गंवार हो, आपको ये अकल नहीं है कि आपके चरणों की रज भगवान के मस्तक पे लगेगी तो आपको नरक मिलेगा। तो उन प्रेमियों ने क्या उत्तर दिया? हमें नरक मिल जाए, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है, बस हमारे प्रियतम को सुख मिलना चाहिए। हमारा प्रीतम अगर हमें काटेगा ना फिर भी हमें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो हमारा है। तेरी दीवानगी में भरे सनम अमृत के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छे हैं। ये इश्क दीवानगी बड़ी ऊंची चीज है श्रीमंत, ये तो उसका कर्म है जिसे दीवाना बना दे। एक उदाहरण और देता हूँ। एक दूधिया ने दूध को भरा, दूध को लाया, अब तो पैकेट वाला आता है, पहले नहीं आता था, टंकी में दूध रहता था। दूध को लिया और उसको पूरा करने के लिए पानी भी मिलाया। दूध और पानी आपस में प्रेम करने लगे, एक दूसरे में समा गए, एक दूसरे को ग्रहण कर लिया, एक दूसरे को स्वीकार कर लिया, प्रेम करने लगे। दूधिया ने दूध को लेके हलवाई की दुकान पे बेचा। हलवाई की दुकान पे क्या था कि बड़ी बड़ी भट्टियां रखी थी, उन पर बड़ी बड़ी कढ़ाई थी। हलवाई ने दूध की टंकी को लिया और कढ़ाई में उड़ेल दिया, उंगली डाल के देखा कि इसमें तो पानी मिला है, अलग नहीं हो रहा। इस पानी ने दूध को इतना प्राप्त कर लिया, एक दूसरे से इतना प्रेम करने लगे कि अलग नहीं हो रहे। जा रे दूध, आज मैंने तेरे प्रेमी पानी को तुझसे अलग नहीं कर दिया तो मेरा नाम हलवाई नहीं। दूध ने भी कहा आज मैंने अपने प्रेम को अगर न पा लिया तो मेरा नाम दूध नहीं। हलवाई उसकी इस आध्यात्मिक बात को नहीं समझ पाया। दूध उबलने लगा, उठने लगा। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब पानी भाप बन के ऊपर जाता है, हलवाई ने कहा नुकसान हो जाएगा। ये सोच ही रहा था कि दूध भी अपने प्रेमी के बिना नहीं रह पा रहा था। कढ़ाई से बाहर उफरना शुरू कर दिया, निकलना शुरू कर दिया। हलवाई ने कहा डबल नुकसान हो जाएगा। हाथ में जल को लिया और जल के छींटे मार दिए, दूध और पानी पुनः मिल गए, प्रेमालाप होने लगा। ये कहानी यहाँ तक नहीं रुकी। वो दुष्ट हलवाई जागृत हो गया, उसने कक्षली को लिया, लोहे की को, और दूध का हृदय फाड़ना शुरू कर दिया। इधर से उधर, उधर से इधर दूध को चलाना शुरू कर दिया। दूध का प्रेमी पानी धीरे धीरे भाप बन के उड़ गया, दूध का हृदय फट गया। वो दूध दूध नहीं रहा। 3-4 घंटे के बाद वो दूध एक गाढ़े पदार्थ में परिवर्तित हो गया, क्योंकि उसका पानी जल गया था, गाढ़े पदार्थ में परिवर्तित हो गया। हलवाई ने सीने में हाथ मारा, देख दूध, आज मैंने तेरे प्रेमी पानी को तुझसे अलग कर दिया। तो दूध की आवाज आई, मूर्ख हलवाई, आज मुझे दूध मत बोल। क्यों? आज मैंने अपने प्रेमी पानी को खोया है, इसलिए खोया बन गया हूं, मैं दूध नहीं रहा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर जो मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर
गुले गुलजार होता है ये दाना खाक में मिलकर, गुले गुलजार होता है। व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रेमी जानते हो कौन है? कांटा। लेकिन हम लोग गुलाब को समझते हैं। गुलाब बिखर जाता है भाई, और कांटा एक बार तबीयत से चुभ गया तो घायल करके जिंदगी भर की कसक दे जाता है। हम भूल जाते हैं। कन्हैया ने उपदेश दिए लेकिन उद्धव की समझ में नहीं आया। कहा घनश्याम ने ऊधों के वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में बेसदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर कर रो रो कर ये कहती हैं। क्या कहती हैं? सब लोग बोलेंगे, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार कोई और नहीं। फिर उद्धव ने कहा ठीक है। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला का सदा गुणगान गाती है। क्या गाती है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, है प्रेम जगत में सार और कोई है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव ने अपना रथ हाँक दिया। अब उद्धव को प्रेम का पहला संदेश मिल गया। चले मथुरा से जब कुछ दूर तो वृंदावन निकट आया, वहीं पे प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या रंग दिखलाया? उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। कांटे उलझ गए वस्त्रों में, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। और क्या कहा? तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम हैं प्रेम दीवाने, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। बोलो, है प्रेम जगत में सार और कोई सार, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव पहुंचे हैं ब्रज में, वृंदावन में। सूर्य अस्त हो रहा है, आसमान लाल है, धूल उड़ रही है, वो भी लाल है। धूल को चीरते हुए आगे जब पहुंचे तो हजारों गोपी ग्वाल गाय बछड़ों के मध्य थी श्री किशोरी जी, मालकिन राधिका रानी। राधिका रानी राधा जी से पूछा, बताओ, अभिमान के बच बोले नहीं, राम नाम किया और बताओ कि कन्हैया का घर कहाँ है? तो गोपियों ने पता है क्या कहा? राधा रानी ने, कृष्ण का घर पूछ रहे हो? बोले हाँ। बोले सुनो, ये जो जल की धार देख रहे हो ना, जहां से इसका प्रारंभ है और जहां इसका अंत हो गया, वही माधव का घर है, वही हमारे प्रीतम का घर है। बोले यमुना जी उधर है, बरसात हुई नहीं, ये जल की अलग धारा कैसे बन गई? बोले उद्धव, ये किसी यमुना या बरसात का जल नहीं है, तो किसका जल है? ये कन्हैया के विरह में तपते हम हजारों गोपी ग्वालों की अश्रुधारा है, जो नदी सी ही दिखती है, उससे कम नहीं दिखती। तुमसे बाद में बात करूंगा। उद्धव के ज्ञान की गठरी की पहली गांठ खुल गई। लेकिन संसार वालों, एक बात याद रखना, अभिमानी व्यक्ति सहसा हार स्वीकार नहीं करता। अगर एक बार में हार स्वीकार कर ले तो रसिया और उसका यूक्रेन का युद्ध अभी तक नहीं चलता। अभिमानी व्यक्ति हार स्वीकार नहीं करता। पहुंचे, नंदालय का द्वार खुला है, नंद बाबा कीर्तन कर रहे हैं, यशोदा मैया पल्ला झुला रही है। यशोदा मैया को दिमाग पे इतना बड़ा असर हुआ है, नेत्रों पे इतना बड़ा असर हुआ है कि दिखना बंद हो गया और सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। यशोदा मैया पालना झुला रही है। उसने जोर से कहा, उद्धव ने राम राम। तो मैया बोली, बाबरो है गो का तो दिखे ना मेरा लाला पे पलना झूले है। नंद बाबा बोले, बाबरी तू है गई है, तेरो लाला छोटो ना है, तेरो लाला तो अब मथुरा को राज्यपाठ संभाल लो है। देखो उद्धव आयो है, बाकी सुध ले सुनाए। ओहो उद्धव, एक बात बता दे मुझको,
तीनों कन्हैया कबू हमें याद करे हैं कि ना है? हम गांव के गोपी ग्वालन को याद करे हैं कि ना है? अब तो वो बड़ो ठाकुर है गयो है, अब हमें याद ना करेगो। मैया आज रो रहा था तुम्हारा लाला, और तुम्हारे लाला ने ही मुझे तुम्हारा हाल चाल लेने को भेजा है। वाह रे कन्हैया, इतना बड़ो है गयो कि हमारा हाल चाल मंगायो है, आए ना सको? बोले हाँ आया नहीं, उसने हाल चाल मंगाया। रात्रि विश्राम हुआ, ज्ञान की गठरी की दूसरी गांठ भी खुल गई, अब एक गांठ बची। वहां से तो चले गए। गोपी ग्वालों जहां एकत्र थे वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ? वहां पहुंचने के बाद बोले, गोपियों मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप इतनी विरह की वेदना में क्यों डूबी रहती हो? तो गोपियों ने कहा, हम बेवफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, शायद उन्हें तलाश किसी बावफा की थी। बोले ये बातें मत करो हमसे, हम ज्ञानी हैं। गोपियां बोली ज्ञानी तो हम भी हैं, बस बात यह है हम प्रेम की ज्ञानी हैं, तुम केवल शास्त्रों के ज्ञानी हो। बोले नहीं नहीं, आप एक बात बताओ, आप किसको याद करती हो? उस कृष्ण को? हाँ। अरे बोल तो हमारे साथ ही रहता है। आप योग किया करो, प्राणायाम क्या करो, ध्यान करो, धारणा करो, स्वाध्याय करो, आत्म मंथन करो, योग क्रिया करो। बोले क्यों? योग क्यों किया करें? बोले कि इससे भगवान आते हैं। तो उद्धव जी आप योग करते हो? उद्धव जी बोले हाँ हम भी योग करते हैं। आप कितने घंटे करते हो? तो उद्धव जी बोले हम 4 घंटे करते हैं। कितने घंटे? कितने घंटे? अच्छा आप 4 घंटे क्यों करते हो? 4 घंटे तो बहुत होती है पूजा। बोले हम 4 घंटे इसलिए योग करते हैं कि तुम्हारा प्रियतम परमात्मा कृष्ण हमारे मन में एक बार आ जाए। तो गोपियों ने भी उठा के नेहले पे दहला मारा और कहा कि उद्धव तुम 4 घंटा योग करते हो और हम 8 घंटा योग करते हैं। बोले क्यों? कि तुम्हारा मित्र परमात्मा कृष्ण हमारे मन से थोड़ा निकल जाए तो घर का काम धंधा कर ले। इतना घुस के बैठा, निकलने का नाम ही नहीं लेता, घर पे और कलेश होती है ऐसे। अरे तुम समझ नहीं, ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान ये है, ज्ञान वो है। इतने में क्या हुआ, एक भौरा आया। एक भौरा आया तो गोपी ने कहा चल भाग, तू भी काला है, तू भी कृष्ण का ही संदेश लाया है। वो झूठ बोलता है, तू भी झूठ बोलता है, भाग यहाँ से। कारे सब अजमाए मेरे ओधो भैया, कारे सब अजमाए मेरे ओधो भैया, कारे सब अजमाए मेरे ओधो भैया, कारे सब अजमाए। हमें कालों पे भरोसा नहीं है। क्यों? ए काले काले भौरा कही कलिन कलिन रस लाए, काले काले भौरा कही कलिन कलिन रस लाए। कली टोट धरनी पे गिर गई, कली टोट धरनी पे गिर गई, फिर पास नहीं आए। ओधो काले सब अजमाए, ओधो काले सब अजमाए, ओधो काले सब अजमाए। ओ काले सब अजमाए मेरे ओधो भैया, सब काले अजमाए मेरे ओधो भैया, कारे सब अजमाए। दुनिया की एक रीत है, आपको पता है? आपको पता है कि कोयल के बच्चों को कौन पालता है? कौन पालता है? कौवा। और कोयल के बच्चे धोखा देके जब देखते कि ये मेरे परिवार का नहीं है तो वह धोखा खा जाता है ना कि काला है तो हमारा, वो अपने कुल में चला जाता है अपनी माता के पास। कोयल के सुत कागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए, कोयल के सुत कागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए। कोयल के सुत कागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए, कोयल के सुत कागा पाले, हंस हंस कंठ लगाए। बड़े भय निज कुल को धाए, बड़े भय निज कुल को धाए, फिर पास नहीं आए। ओधो कारे सब अजमाए, ओधो काले सब अजमाए, ओधो काले सब अजमाए। और तू सब कालों पे नाराज क्यों हो रही है? दुनिया तो कोई काला मिलेगा, कोई गोरा मिलेगा। हमने काले से प्रेम किया, उसके बारे में बोलना कुछ तो ये हिम्मत है तेरे अंदर, तो उसके लिए भी बोला क्या?
हम हूँ प्रीत करी कारे सो उपजा सौत बिरमाए। हम हूँ प्रीत करी कारे सौ उपजा सौत बिरमाए। हमने भी काले से प्रेम किया है, लेकिन उपजा जैसी सौतन को हमें झेलना पड़ रहा है। हम हूँ प्रीत करी काले सो उपजा सौत बिरमाए। हम हूँ प्रीत करी काले सो उपजा सौत बिरमाए। लाग न मात पिता की मेरे ऊधो भैया, लाग न मात पिता की मेरे ऊधो भैया। लाज न मात, इसमें माता पिता का कोई दोष नहीं है। ऊधो भैया लाज न मात पिता। माता पिता का कोई दोष नहीं। क्यों? तज ब्रजवासिन को, तू हमसे प्रेम नहीं करता तो तू शहरों में चला गया। हम गांव की तो गंवार थी, तुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन शहरों में जाके कुछ अच्छा काम करता। क्या? हम ब्रजवासिन को तज मथुरा गयो सो गयो, वहां जाय कौन से सुपंथ पे सिदायो है। कर तो विवाह जाति पात की कुंवारी संग, बकुबजा कलंकिन को अंक भेंट भले कुल को कलंक लगायो है। कुबजा मिली तुझे और कोई नहीं मिला। लाग न मात पिता की मेरे ऊधो भैया, लाग न मात पिता की मेरे ऊधो भैया, लाग न मात। माँ बाप का कोई दोष नहीं है। उद्धव के ज्ञान की गठरी ढीली होने लगी। उद्धव बोले मेरा ज्ञान काम नहीं आ रहा। ज्ञान की ग्रंथि विभेदनम खुल गई। जब खुल गई तो उद्धव नतमस्तक हो गए। माई मुझे और ज्ञान दो, मुझे ये सब समझ में पूरी तरह से नहीं आ रहा। मैया ने कहा कि अरे ये हल्की बात नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। क्या बात? बंदगी तेरे बस की नहीं एक मिनट है। यहाँ सर देखे, क्या बात? हो ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। क्या बात? हमारे ठाकुरानी श्री राधे श्याम। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए ऊधो। प्रेम वालों ने, प्रेम प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ए ऊधो।
जो असल में है मस्ती में डूबे, उन क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। क्या बात है? वो जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से यारे। वो जिनकी नजरों में वो जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर के होते हैं सोने, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओहो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओहो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव के ज्ञान की गठरी की ज्ञान की गुदड़ी बन गई। वृंदावन में आज भी एक जगह है जिसका नाम ज्ञान गुदड़ी है। जो लोग वृंदावन का पूरा चप्पा चप्पा देखा होगा वो जानते हैं ज्ञान गुदड़ी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, ब्रज की ठकुरानी की जय। उद्धव बोले कि जैसे ठाकुर जी का संदेश मैं आप तक लाया था तो आप भी कुछ लिख के दे दो। तो राधा रानी ने उत्तर दिया, आप हमारा संदेश पहुंचाने लगे, हमारा प्रेम इतना कमजोर हो गया। तो सुन लो उद्धव, प्रियतम को पतिया लिखो। क्या भाव, प्रियतम को पतिया लिखो, जो कहूँ हो या विदेश, जो दिल में जो नेह में, वाकु कौन संदेश। जो मेरे दिल में बैठा है उसको आप क्या संदेश देंगे। उद्धव आ गए, भगवान जी से निवेदन करने लगे, ठाकुर जी मुझे भी किशोरी जी की शरण दिलाओ। अब जब यह क्रम चला, इधर अस्थि प्राप्ति मगध में पहुंच गई, क्योंकि समय कम है और समय चूंकि ये कथा श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट जो वृद्धाश्रम निर्माण चल रहा है वृंदावन में, उसके तत्वावधान में हो रही है। समय कम है और समय के अभाव में चूंकि उत्सव भी होना है। एक कल सदस्यता हुई, आजीवन सदस्यता, राहुल गर्ग जी, मैं उनको प्रतीक चिन्ह भेंट करता हूँ। आए परिवार और प्रतीक चिन्ह आज अच्छा पार्षद महोदय, आइए महोदया, आइए आइए। गायत्री जी आ जाइए।
एक बार तालियों से सभी सहयोग करें। आइए हमारे समक्ष हमारे शक्ति निगम पार्षद गायत्री जी हैं, व्यास गद्दी से आशीर्वाद ले रहे हैं। जरा जोरदार अपने जोरदार ताली बजाएंगे। और हमारे आजीवन सदस्य राहुल जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय, बोलिए राधा के प्यारे की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए कथा को आगे ले चलेंगे। हम आगे चलते हैं, क्योंकि ट्रस्ट की सूचना तो विधिवत आपको मिल रही है और नहीं मिल पा रही हो तो आप हमारे कमल जी हैं, राजू जी हैं, बहन संगीता राठौर जी, सोनिया जी और जो भी इसको जानते हैं, राहुल जी इत्यादि, जो भी इसके प्रावधान को जानते हैं, नहीं जानते तो बैनर लगा हुआ है, सारी साइडें में लिखी हुई हैं। मैं एक बार पुनः आपको याद दिला देती हूँ कि वृंदावन में श्री किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट, मैं 3 दिन से जब भी मुझे समय मिलता है, जैसे भी व्यास गद्दी से जब भी मुझे आदेश होता है, मैं जरूर सूचित करती हूँ। किशोरी कृपा चैरिटेबल ट्रस्ट एक बहुत ही पुण्य काम करने पर कर रहे हैं कि एक गौशाला, वृद्धाश्रम और आश्रम स्वरूप बनाने जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि जो भी कोई कार्य होते हैं, शादी हुआ, ब्याह हुआ, चाहे बड़े बड़े कार्य हुए, बिना सहयोग से नहीं हो सकते। और आपको तो मेरा शत नमन है, बुद्ध विहार वासियों, आपको तो मेरा शत नमन है। वैसे भी हमारी नगरी धर्म नगरी है और आप इतने धर्म मतलब मैं बता नहीं सकती कि जब भी कोई भक्ति की बात आती है तो सबसे पहले मुझे अपनी ही नगरी याद आती है। एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। और देखिए ईंट सेवा हमारी 251 रुपये है और मासिक सदस्य जो हर महीने हम अपने नेक कमाई में से निकाल सकते हैं वो 551 रुपये है। और एक वर्ग भूमि फीट वो 2100 रुपये है और 7100 रुपये एक वर्ग भूमि गज भूमि है और 25,000 रुपये आजीवन सदस्यता है। 1 लाख रुपए के ट्रस्टी हैं और 2.5 लाख रुपए में जो भी एक कमरा बनवाना चाहे वहाँ अपने नाम से एक कमरा बनवा सकता है। आपको ध्यान है जब बड़े बूढ़े होते थे तो एक प्याऊ लगवाते थे, पता है क्यों लगवाते थे? क्योंकि जब भी कोई प्यासा आएगा तो इस प्याई से पानी पिएगा और दिल से आशीर्वाद देगा। ऐसे ही ना आजीवन हम रहेंगे और ना आजीवन गुरुजी रहेंगे। ये तो जीवन चक्र है, आना और जाना तो लगा रहेगा। लेकिन अगर कुछ रहेगा तो क्या रहेगा? जो हम धर्म करके जाएंगे, जो अपना नेक काम करके जाएंगे, सिर्फ वही हमारे साथ रहेगा और कुछ साथ रहना भी नहीं है। अगर वृंदावन में वो धर्मशाला बन रही है तो ये सोचो कि वो आपकी बन रही है। जब कभी हमारे बच्चे जाएंगे तो कह तो सकते हैं, अरे हमारी मम्मी इसमें ना आजीवन सदस्य थी, हमारी मम्मी इसमें ट्रस्टी थी, हमारे पापा इसमें ट्रस्टी थे, हमारे बाबा ने ये कमरा बनवाया था। कितना गर्व होता है। जब मैं गायत्री जी जब देखती हूँ ना वहां पर किसने दिया विनोद अग्रवाल, किसने दिया ये जैन, फिर मैं देखती हूँ अच्छा राजीव राठौर, ऐसा लगता है ओहो राठौर भी है। मतलब एक कितनी खुशी होती है मैं आपको बता नहीं सकती। तो ऐसे ही मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि अपनी नेक कमाई में से जो कुछ भी आपसे बन पड़े, वैसे ही सारा हमारे बैनर पे लिखा हुआ है। और ये कथा का मकसद भी हमारा वृंदावन धाम में जो कार्य चल रहा है उसको आगे बढ़ाने का है कि आप लोगों से मुलाकात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वृंदावन में आपका आश्रम बनने जा रहा है, तो आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना। शरणागत को जब शरण मिलेगी, कहते हैं जब एक पेड़ होता है उसके नीचे छांव में अगर बैठ जाते हैं तो कितना सुकून मिलता है। हा? खाटू जी चले जाओ, फागुन मेले में धर्मशाला मिलती ही नहीं।
ऐसे ही जब आप कहोगे ना कि एक कमरा चाहिए, हमारे घर से आ रहे हैं और उनको वृंदावन घूमना है, 4 दिन के लिए रुकना है, तो एक कमरा बुक कर देना। जब आपका झट से कमरा बुक हो जाएगा ना तो आप कहोगे हाँ वो हमारे जानकार हैं ना, वहाँ पर उन्होंने कमरे की व्यवस्था कर दी थी और हमारा कमरा बुक हो गया। अरे ये धर्मशाला हमारी नहीं आपकी है, हम क्या हैं? कुछ भी नहीं। इसलिए एक बार पुनः परम श्रद्धेय आचार्य निशांत मिश्रा जी को मैं समस्त बुद्ध विहार व्यासियों की सबसे एक बार पुनः कोटि वंदन भी करूंगी और ये भी कहूंगी कि उनकी तरफ से आपके लिए ये निवेदन भी है कि आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आइए इतनी सी वाणी मेरी स्वीकार कीजिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाकी की आगे की सूचना हमारे भैया हैं। आइए कथा कथा में चलते हैं। और उससे पहले एक बार अभी आपने कहा था कि हम क्या हैं, तो एक बार बता देते हैं। जो 5 फाउंडर मेंबर हैं उनमें से आप एक हैं। 3,01,000 की आप मेंबर फाउंडरशिप में है, ट्रस्टी हैं। काफ़ी बुद्ध विहार से योगदान रहा। हमारे कमल जी ने कई लोगों को यहाँ से जुड़वाया, खुद भी जैसी उनकी क्षमता है उस हिसाब से वो अपना मासिकता आजीवन में सहयोग कर रहे हैं। और सबका नाम लिस्ट में आना जरूरी नहीं होता, कुछ लोग अपने हृदय के लोग होते हैं, अपने दिल के लोग होते हैं, तो इसमें हम लोग लगे हैं। खैर समय कम है, अब शांत हो जाओ। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए अस्थि प्राप्ति कंस के पास, कंस की पत्नियां मगध देश में पहुंची जो बिहार में पड़ता है। मगध देश में एक उनका पिता है जिसका नाम है जरासंध। जरासंध नामक पिता से कहा आपके दामाद को कृष्ण ने मारा है। जरासंध ने आक्रमण किया, 17 बार हारा, 18वीं बार आक्रमण किया तो पश्चिम देश से कालेवन नाम के मलेक्ष को बुला लिया। भगवान ने रण छोड़ दिया, दुपट्टा दिखाया, रण छोड़ के भगवान का वहां नाम रण छोड़ पड़ गया। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। गुफा में गए, मुचकुंद जी विश्राम कर रहे थे। देवासुर संग्राम के बाद विश्राम में चले गए। उनको वरदान था उनकी बिना मर्जी को उन्हें कोई सोते से जगाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। भगवान ने मुचकुंद जी को अपना दुपट्टा उड़ा दिया। कालेवन पहुंचा, उसने सोचा ये कृष्ण ही सो रहा है, लातों का प्रहार किया, पंजों को मारा। मुचकुंद जी जागे, आंखें खुली, सामने अग्नि बरस गई। अग्नि की वर्षा हुई और कालेवन जल के नष्ट हो गया। भगवान ने कहा यहाँ का तो उद्धार हो गया, अब गुजरात की भूमि को धनाढ्य बनाना है, वहाँ के लोगों को अच्छा करना है, तो गुजरात में जाएंगे। गुजरात में कौन सी जगह? द्वारका। तो विश्वकर्मा जी को आदेश दिया। विश्वकर्मा जी से कहा गुजरात धनाढ्य ऐसे नहीं है, गुजरात की भूमि सोना उगलती है। भगवान ने रिसर्च की है वहाँ पे। समय कम है वरना चर्चाएं तो हो जाती है इस विषय पे बहुत ज्यादा। तो नारायण ने आदेश दिया विश्वकर्मा जी को, विश्वकर्मा जी जाओ एक सुंदर नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने द्वारिका का निर्माण किया है, लेकिन भगवान बैठेंगे कहाँ, दीवारें तो खड़ी हो गई। तो इंद्र ने सुधर्मा नाम की सभा भेंट की है। इंद्र ने सुधर्मा नाम की सभा भेंट की है। अब शादी विवाह का चक्कर चलता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो बलराम जी का विवाह पहले होगा। तो बलराम जी का विवाह किससे हुआ? रेवत की पुत्री रेवती के साथ। रेवती का जन्म त्रेता में हुआ था, तो एक युग लंबी थी, डबल लंबाई थी उनकी। तो बलराम जी का साइज मिल ही नहीं पा रहा था। बलराम जी के हाथ में क्या रहता है? हल। हल से ठोक दिया अपनी पत्नी को। पत्नी एकदम लेवल में आ गई, लंबाई 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे, एकदम बराबर में लंबाई मिल गई। आप लोग ऐसा मत कर लेना, लंबी 1 इंच चल जाएगी, बना हथौड़ा लेके लग जाओ, एक ही में खेल हो जाए और तुम्हें जेल हो जाए। हाँ, अब तो वीडियो कॉलिंग बहुत खतरनाक मामला है। बोलो राधे कृष्ण। वो भगवान है, उनकी सब माफ है। तो विवाह हो गया। अब एक भगवान कन्हैया छोटे हैं, अब वो अपने मन की बात कह नहीं पा रहे, लेकिन विधाता ने सुन ली। राजा भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर महान। एक भीष्मक नाम के राजा हैं विदर्भ देश में। विदर्भ देश में भीष्मक नाम के राजा हैं। उनके पुत्र 5 पुत्र हैं, एक रुक्मी भी है। रुक्मी की बहन है रुक्मिणी, एक पुत्री। रुक्मी चाहता है कि रुक्मिणी का विवाह मेरे मित्र चेदीराज शिशुपाल के साथ हो, लेकिन रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा। कौन है? बोलो कौन है? और लक्ष्मी किसके साथ जाएगी? लक्ष्मीपति के साथ। और लक्ष्मीपति कौन? जिसने अभिमान का धनुष तोड़ा है। और अभिमान का धनुष किसने तोड़ा? नारायण ने। तो नारायण के साथ जाएंगे। अपनी भाभी से कहा, तो भाभी ने कहा ठीक है, एक पत्र लिख दो, एक चिट्ठी लिख दो, एक लेटर लिख दो। अब तो नहीं लिखे जाते, अब तो मोबाइल है ना, फट से मैसेज पहुंच जाता है। पहले पत्र लिखे जाते थे। तो पत्र में लिखा, उस पत्र को एक ब्राह्मण देवता को दिया कि ले जाओ,
ले जाओ ये पत्र भगवान कन्हैया को देना, द्वारकाधीश को देना, वो पिघल जाएंगे, मेरी पुकार सुनेंगे। पत्र खोला भगवान ने तो उसमें बहुत सुंदर बातें लिखी थी। बताएं क्या लिखा था? बताएं, नहीं सुननी है? शर्म तो आती नहीं दूसरे का लेटर पढ़ने में है? अपना मोबाइल में 6 पासवर्ड, शर्म नहीं आती। क्या लिखा था? श्रुत्वा गुड़ा भुवन सुंदर श्रवणताम ते। हे नारायण, जब से मैंने आपके सुंदर गुणों को सुना है, निर्वेश कर्ण विभरे रतोंग तापम, मेरे कानों में जब से वो गुण गए हैं, मानो शरीर का ताप चला गया, आपकी भक्ति का रस बरस रहा है, इसलिए मुझे अपना लो। कहाँ मिलेंगी? तो समझ लो उस चिट्ठी में पूरा प्लान फिक्स था। कहाँ मिलेंगे? पूर्वे दुरस्ति महती कुल देवी यात्रा, मेरे महलों के पूर्व दिशा में कुल देवी का मंदिर पड़ता है, मैं इस समय वहां मिलूंगी, आप आएंगे? भगवान बोले बिल्कुल आएंगे। भेज दिया अपना भी पत्र, विवाह की तैयारी। तो भगवान ने दारूक सारथी से कहा, दारूक चलो। बोले कहाँ? इतनी रात को कहाँ जाएंगे, रात का समय हो रहा है। बोले चुपचाप की शादी करने चल रहे हैं, कोई सोच तो रहा नहीं हमारे बारे में, चलो। दारू किसी से कहना मत। नहीं तो दारू घर में गया, बेचारे ने पोटली बांधी, कपड़े की पोटली बांधी और कुंडी लगा के जा ही लगा था, कुंडी की खट आवाज हो गई तो पत्नी का जागरण हो गया। दारू की पत्नी बोली, सुनो कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं। कहाँ जा रहे हो बताओ ना। किसी से कहोगी तो नहीं? कि नहीं। देखो किसी से कहना मत, हम तुम्हें बता रहे हैं। कहाँ? भगवान कन्हैया चुपचाप का विवाह करने जा रहे हैं, किसी को चुराने जा रहे हैं। अरे नहीं, ये बातें कहीं कहने की होती है, हम नहीं कहेंगे इन बातों को, ठीक है। वो दारू चला गया, भगवान कन्हैया को लेकर द्वारका से बाहर भी नहीं निकल पाया, तब तक पत्नी के पेट में दर्द हुआ, बगल में पहुंच गई। चाची जी आपने कुछ सुना? कि नहीं बहू हमने कुछ नहीं सुना। अब देखो बड़े बड़े घरों में ये काम हो रहे, भगवान कन्हैया चुपचाप की शादी करने जा रहे हैं, ये बातें कहीं अच्छी लगती हैं। लेकिन चाची देखो अपने हैं, किसी से कहना मत। अरे हम किसी से नहीं कहेंगे। तो श्रीमद् भागवत कहती है, श्लोक आया है, करने करने जपंजना, कान कान में ये बात पूरे द्वारिका को मालूम पड़ गई, करने करने जपंजना। और केवल किस बात पे मालूम पड़ गई? किसी से कहना। कहाँ है आयोजक लोग? आप और कहाँ है राजू जी, कमल जी? अब की बार जब भी भागवत कराओ तो कोई पोस्टर में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बिना पैसे का टेलीफोन बैठा है। इससे बस ये कह दो हम भागवत करा रहे हैं, किसी से कहना मत। पूरे बुद्ध विहार में, कृष्ण विहार में मालूम पड़ जाएगा। माता भोली होती है, आदमी बहुत कपटी है। हाँ जितने आप सब हम जानते हैं, आप क्या जान रहे हो? ये 2 दिन की रह गई है तो हम इसमें इनसे लड़ाई बोल लेंगे, हमें अपना भोजन बंद नहीं कराना। ये तो ये सब है जो हमारी चल रही है, वरना आप लोग तो पूछो नहीं। हाँ बहुत भोली है बेचारी, चाहे भाइयों भाइयों में लाठी डंडे चल जाए, घर निकाला हो जाए, पर पेट की सारी बात कह देंगी। देखो हंस रही है, समझ रही, तारीफ कर रहे हैं हम तुम्हारी, है? एक आध बातें अंदर भी रख लिया करो। बोलो राधे कृष्ण। भगवान आए हैं रथ पे, रथ पे आए। बलराम जी को मालूम पड़ गया, वो भी पीछे से आ रहे हैं। मंदिर में रुक्मिणी जी सैनिकों के और सखियों के साथ आई पूजन करने। आहा कितना सुंदर दृश्य था। वर हो कृष्ण नत रहब कुंवारी, वर हो कृष्ण नत रहब कुंवारी, जन्म कोटि अग लगन हमारी, जन्म कोटि अग लगन हमारी। कैया भवानी भवन बहोरी,
भगवान कृष्ण का संदेशा मिल गया कि आने वाले हैं, आनंद लेने लगे, सखियों को मनाने लगे। हम लोग चले चौक पुराओ। आइए अर्जुन जी सुनाइए अच्छा सा, लगाओ पहला। चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। नजर उतारो जी बारोकदारो जी, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। आज शादी का मामला है, थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है। मेरी सखी मंगल गौरी, मेरी सखी मंगल गौरी, धरती अमर सजाओरी, धरती अंबर सजाओरी। उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी, ओ उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी। ओ मेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी, मेरी कोई काजल लाओरी, मोहे काला टीका लगाओरी। उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी, हो उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी की वारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। नहीं आ गया। शास्त्रीय संगीत। ओ रंग से रंग मिले, रंग से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, नए नए ढंग खिले। खुशियाँ आज द्वार डाले हैं तेरा, ओ खुशियाँ आज द्वारे डाले हैं तेरा। ओ पीहू पीहू पपिया करके, कुहू कुहू कोयल करके, पीहू पीहू कपिया कहे, कुहू कुहू कोयल जपे। आंगन आंगन है परियों ने घेरा, ओ आंगन आंगन है परियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब मिल, अनहद नाद बजाओ रे सब मिल। आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय अच्छी प्रस्तुति। बोलो राधा रानी सरकार की। जय भगवान रुक्मिणी को पकड़ा और बैठा के ले गए। लेगो लेगो लेगो, लोग कहने लगे लेगो लेगो, ब्रजभाषा लेगो।
अब ब्रजवासी को जब सैनिकों ने देखा तो आंखों में ही डूब गए, कुछ कह नहीं पाए, सम्मोहन हो गया। भगवान लेके मार्ग में पहुंच गए, सैनिक पहुंच गए घर पे। रुक्मी तेरी बहन को तो कन्हैया उठा ले गया, हम कुछ नहीं कर पाए। रुक्मी घोड़े पे दौड़ा दौड़ा आ गया, भगवान का मार्ग रोका। भगवान ने कहा देख अब तू साला हो गया, लड़ाई नहीं, रिश्तेदारी में लड़ाई नहीं। बोले नहीं हम तुम्हारे साले हुए ही नहीं। भगवान उतरे, 2 चांटे लगाए, पीछे बांध लिया, रथ के पीछे बांध के डाल दिया। उधर से बलराम जी आ रहे थे, अरे सुनो, उधर से बलराम जी आ रहे थे तो बलराम जी ने कहा एक नहीं रथ को रोको। कहाँ गए थे? अब वो भैया हम बड़े हो गए थे, आपने कुछ सोचा ही नहीं, तो हमें अपनी शादी की व्यवस्था खुद करनी पड़ी, हम शर्म की वजह से बोल नहीं पा रहे थे आपसे, तो हो गई व्यवस्था। हाँ बहू आ गई, अब घर पे रस्म रिवाज होनी है, कुछ दहेज वहेज मिला के ऐसा ही है? बोले दहेज तो हाँ हाँ मिला है। क्या? पीछे रहे, पीछे वो देखा तो पीछे रुक्मी बंधा पड़ा था। ये कौन है? ये तो साला है। बोले जिंदगी भर का सारा है, इसकी तो चूल्हे में जड़ होती है, तुमने बांध लिया, लूट जाएगी आपकी पत्नी। चलो दुनिया भर का रिश्तेदार आएगा, बाहर बैठेगा, और ये एक ऐसा खतरनाक प्राणी है कि घर पे आएगा तो आपके पैर छूएगा, आपसे कहेगा दीदी का अंदर ही बैठेगा, ओपन किचन में जाकर। हाँ मामा नाम बहुत खराब है, यही की घटना है। बच्चों का मामा जो होता है ना, ये ऐसे ही नाम नहीं रखा बुजुर्गों ने, मामा नाम बहुत खराब है। एक मामा शकुनी हुए तो पूरा महाभारत हो गया, एक माइल हुए पूरा आला उदल हो गया। अगर गांव के लोग बैठे हों जिन्होंने गेहूं की फसल देखी होगी तो वो जानते हैं, गेहूं की फसल में एक मामा नाम की घास हो जाती है, और वो घास अगर हो गई तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। और प्रैक्टिकली है। हाँ खैर आनंद का विषय। पहुंचे हैं, जब पहुंचे हैं